हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीटेट एनसीईआरटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बिंदुओं के जो कि आपके ईवीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आप एक बार वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका स्लॉथ के बारे में। तो स्लॉथ यह भालू के जैसा दिखता है पर यह भालू नहीं होता। यह दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है। यह पेड़ों से उल्टा सिर लटकाकर लगभग 17 घंटे सोता रहता है। यह सप्ताह में एक बार मलमूत्र त्याग करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है और यह एक अच्छा तैराक माना जाता है। यह एक शाकाहारी जीव है। यह 270 डिग्री तक अपना सिर घुमा सकता है। यह एक बार खाया भोजन पचाने में 30 दिन का समय ले लेता है। इसका औसत जीवन 40 वर्ष होता है। औसत गति 3 मीटर और खतरा होने पर यह 3.5 मीटर तक चलता है। यह 23 इंच लंबा होता है। अपना पूरा जीवन 8 पेड़ों पर निवास करता है। एक पेड़ पर 30 से 40 दिन लटका रहता है। एक ही स्थान पर वह एक ही पेड़ पर ये लटकता है और ये एक पेड़ पर लगभग 5 वर्ष रहता है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और पेड़ की पत्तियां खाने पर 5 साल लगा देता है। एक पेड़ पर पूरी पत्तियां खाने के बाद ये दूसरे पेड़ पर चला जाता है। यह अपने पूरे जीवन में लगभग 8 पेड़ों पर निवास करता है, इसीलिए इसकी आयु मानी जाती है 40 वर्ष। अब हम बात करते हैं हाथी के बारे में। तो हाथी भारत का विरासत पशु माना जाता है। धरती पर खड़े खड़े ये सोता है। ये 2 से 4 घंटे आराम करता है, यानी ये 2 से 4 घंटे दिन में केवल सोता है। 4 पैरों वाला जीव है परंतु ये कूद नहीं सकता। एनसीईआरटी में नंदू हाथी कहलाता है। गर्भधारण काल इसका 22 महीने का होता है और 99% मामलों में एक ही बच्चे को ये जन्म देता है। कान के पीछे वाला भाग इसका जो होता है उसे हम क्नूले कहते हैं। सबसे मुलायम व गुलाबी रंग का ये भाग क्नूले होता है। इन्हें दिन में कम दिखाई देता है और रात में ज़्यादा दिखाई देता है। केवल 35% भोजन ये पचा पाते हैं। विश्व में सर्वाधिक अफ्रीका में हाथी पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक ये कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। हथिनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। नर बच्चे समूह को छोड़ देते हैं और हाथी कीचड़ में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी त्वचा संवेदनशील होती है। सामान्य हाथी का भोजन औसतन 1 कुंतल यानी 100 केजी होता है। हाथी के 3 माह के बच्चे का वजन 200 केजी यानी 2 कुंतल होता है। औसत आयु लगभग इसकी 70 वर्ष मानी जाती है। यह अपने कानों का प्रयोग सुनने के साथ साथ हवा करने के काम में भी करते हैं। अब हम बात करते हैं सांप के बारे में। तो सांप सरीसृप प्रजाति का जीव माना जाता है। सांप के शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। भारत में जहरीले सांपों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली आपकी नाग, जिसे हम कहते हैं किंग कोबरा। दूसरी आपकी अफाई, तीसरी करेंथ, चौथी दवैया। यानी टोटल आपकी सांप की जो है 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। नाग एकमात्र सांपों की ऐसी प्रजाति है जो बच्चे देने के लिए घोंसले का निर्माण करती है। सांप के 2 दांत होते हैं जो जहरीले और खोखले होते हैं, जिसका प्रयोग दूसरों तक जहर पहुंचाने में सांप करते हैं। सांप के दांत तो पाए जाते हैं परंतु ये अपना भोजन निगल करके करते हैं। सांप का शरीर जितना गर्म होता है उसका भोजन उतना ही जल्दी पच जाता है। दूध पीने से सांप के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। सांप दूध नहीं पीता, इससे इसकी मृत्यु हो जाती है। सांप की औसत आयु 10 से 12 वर्ष मानी जाती है। सांप के बाहरी कान नहीं पाए जाते। सांप त्वचा पर उत्पन्न हुए कंपन की सहायता से ध्वनि को महसूस करते हैं। सांपों को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये अपने भोजन के रूप में चूहों को खाता है, जिससे कि किसान की फसल की रक्षा होती है। सांप की पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है अजगर। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है, जिसे सीरम के नाम से जाना जाता है। सीरम सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर आसानी से मिल जाता है।
अब हम बात करते हैं नीली व्हेल के बारे में। तो यह एक स्तनधारी जीव है। यह फेफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नीली व्हेल पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे भारी जीव है। यह सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं मकड़ी के बारे में। तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं। मकड़ी कीट वर्ग का अपवाद मानी जाती है। इसकी मादा प्रजनन के पश्चात अपने नर को जान से मार देती है। यह एक सामाजिक जीव नहीं मानी जाती। यह समूह में रहने वाला जीव नहीं है। नेक्स्ट है आपका रेशम का कीड़ा। तो इसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर होता है। इसका नर आसानी से मादा को उसकी गंध द्वारा कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। नेक्स्ट है आपका शेर। तो शेर जंगल का राजा माना जाता है। इसका रंग भूरा होता है। औसत आयु लगभग 14 साल होती है। इसका अंकन अशोक स्तंभ, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह वाराणसी सारनाथ से लिया गया है। 18 पौंड मांस खाता है। 36 फीट ऊंची छलांग लगाता है। बिल्ली प्रजाति का एकमात्र जीव है। रेशमी गुच्छे वाली पूंछ इसकी होती है। यह 5 से 7 महीने में दिखाई देती है। यानी इसकी पूंछ जो रेशमी गुच्छे वाली होती है वो 5 से 7 महीने में दिखाई देती है। जन्म के समय बच्चे को शावक कहते हैं। यानी जो शेर का बच्चा होता है उसे हम शावक कहते हैं। और बच्चे का वजन 2.5 से 3 केजी होता है। यानी शेर का जो बच्चा होता है उसका वजन 2.5 से 3 किलोग्राम का होता है। शेरनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। सबसे बुजुर्ग शेरनी नेता होती है। नर बच्चे 2-3 वर्षों में समूह को छोड़ देते हैं और लगभग 8 शावकों में से एक ही जिंदा रह करके बच पाता है। शावक 1 सप्ताह में इनकी आंखें खुलती हैं। यानी जो बच्चे होते हैं शेर के उनकी आंखें लगभग 1 सप्ताह में खुलती हैं और जो शावक होते हैं वो 3 सप्ताह में चलना शुरू करते हैं। मनुष्य की तुलना में 6 गुना ये देख सकते हैं। यह अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के माध्यम से करते हैं। भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात जो एशिया में शेरों का स्वर्ग है। एक बार पेट भर मांस खाने के बाद ये 18 घंटे तक सोते हैं। अब हम बात करते हैं मूंछ की विशेषताओं के बारे में। तो मूंछ का बाल बहुत पतला होता है जिससे ये दिशाओं का ज्ञान आसानी से कर लेता है। हवा से पत्तियों के हिलने और जीभ के द्वारा भागने से हिलने का आसानी से अंतर कर लेता है। देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में 6 गुनी होती है। किस किस की क्षमता जो है मनुष्य की तुलना में 6 गुनी होती है? तो शेर, बाघ और चीता। अगर हम बात करें 4 गुनी की तो गिद्ध, बाज, चील की 4 गुनी क्षमता होती है। अब अगला पॉइंट है, ये अपने मूत्र के माध्यम से इलाके का निर्धारण करते हैं। शेर जिस क्षेत्र या इलाके में रहता है वह वहाँ दूसरे शेरों को मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं और अपने इलाके से उसे भगा देते हैं। इसकी दहाड़, शेर की दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। शेर का अंकन कहाँ किया गया है? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ के स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है जिसमें कि शेर का अंकन है। नर शेर एक दिन में लगभग 7 केजी मांस खाता है जबकि मादा शेर 5 केजी मांस खा जाती है। नेक्स्ट है बाघ। तो प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत के साथ बांग्लादेश, मलेशिया, कोरिया इन सभी का ये राष्ट्रीय पशु है। इसकी औसत आयु लगभग 26 वर्ष होती है। इसकी मादा का गर्भधारण काल 3.5 महीने का होता है। यह एक साथ 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है। बाघ की अधिकतम आवाज़ 18 हर्ट्ज होती है। यह 65 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। बाघ 30 फीट लंबी छलांग लगा सकता है और 12 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। इसके बच्चे का वजन 500 ग्राम से 1500 ग्राम यानी आधा किलो से 1.5 किलोग्राम होता है। यानी आधा किलो से 1.5 केजी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ भारत का राष्ट्र पशु है। बाघ शक्ति एवं जुझारूपन का प्रतीक माना जाता है। इनके शरीर पर काली व पीली धारियां पाई जाती हैं। बाघ के शरीर पर पाई जाने वाली धारियां मनुष्य के फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होती हैं।
पूरी दुनिया में सर्वाधिक बाघ अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ की बात करें तो एमपी यानी मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। भारत में बाघों को संरक्षित करने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। पूरी दुनिया में बाघों का शिकार व उनके अंगों पर व्यापार जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध है। बाघों के समूह को स्ट्रीक कहा जाता है। मांसाहारी जीवों में बाघ तीसरा सबसे बड़ा जीव है, जबकि यह बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। पृथ्वी पर बड़े आकार के बाघ पृथ्वी पर सबसे बड़े आकार के जो बाघ हैं वो साइबेरियन बाघ होते हैं। बाघ के शरीर में सबसे मजबूत उसकी टांगें होती हैं, क्योंकि यह मरने के पश्चात कुछ समय तक अपनी टांगों पर खड़ा रहता है। इसके पैर का तलवा गद्देदार होता है। वे बिना आहट से अपने शिकार तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह पूर्णतः मांसाहारी जीव है, जिसका पसंदीदा भोजन जंगली भैंस, सूअर, हिरन आदि होते हैं। बाघ का वजन 363 केजी तक होता है। ध्रुवीय भालू के बाद सभी मांसाहारी में दूसरे स्थान पर बाघ का सबसे बड़ा स्थान होता है। बाघ एक रात्रिचर जीव है। यह अपना अधिकांश शिकार रात्रि में करता है। इसकी दृष्टि मनुष्यों की तुलना में 2 गुना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, बाघ के कान के पीछे एक धब्बा होता है, जिससे उसकी मां उसके धब्बे से पहचानती है। अतः वयस्क होने पर वह धब्बा गायब हो जाता है। बाघ भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ निकालने में माहिर होता है और यह दूसरे बाघों से संवाद करने के लिए दहाड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं जिराफ के बारे में। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर होता है। ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है। आयु लगभग 25 साल होती है। एक दिन में सामान्य जिराफ 35 केजी पत्तियां खा सकता है। आनुवांशिकता का अध्ययन करने के लिए या फिर आनुवांशिकता का पता लगाने के लिए जिराफ पर किसने प्रयोग किया? तो लेमार्क ने प्रयोग किया। जब यह चलता है तब इसके एक तरफ के दोनों पैर पहले आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं। इसकी मादा खड़े होकर बच्चे को जन्म देती है। जन्म के 1 घंटे के ही पश्चात इसके बच्चे चलने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका पेंगुइन। तो यह जीव पंछियों से थोड़ा अलग है। यह न उड़ने वाला पंछी होता है। यह पानी में तैर सकता है। यह बर्फीले इलाके में पाया जाता है। यह अंडे देता है। नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। यह सामान्यतः समूह में पाया जाता है। पेंगुइन एक मांसाहारी पक्षी होता है जो अधिकांश समुद्री मछली को खाता है। 30 मछली एक दिन में ये खा जाता है। कंकड़ पत्थर को भी ये खा सकता है। क्लाइमेट यानी जलवायु स्थान को छोड़ के ये कहाँ पर पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया में पेंगुइन पाए जाते हैं। 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हेल। तो यह पानी में रहती है और स्तनधारी जीव है, क्योंकि यह बच्चों को जन्म देती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव होता है। यह फेफड़ों से सांस लेती है और इसकी आयु लगभग 90 वर्ष मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका डॉल्फिन। तो यह पानी में रहती है और बच्चों को जन्म देती है, इसीलिए इसे स्तनधारी श्रेणी में रखा जाता है। आयु लगभग इसकी 50 साल होती है। अंधी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समुद्र में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव नहीं माना जाता, बल्कि प्रयागराज से हल्दिया के बीच में जो अंधी डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे सूसू के नाम से भी जाना जाता है, इसी को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मोर। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पंछी है। इसे भारतीय राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है। इसके पंख नीले व हरे रंग के होते हैं। इसके सिर पर मुकुट पाया जाता है। इसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष मानी जाती है। प्रत्येक वर्ष अपने पंख छोड़ता है, इसके बाद नए पंख उगाते हैं। यह एक सर्वाहारी जीव होता है, क्योंकि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकृति का जीव है। अब हम बात करते हैं पेड़ पौधों के बारे में। तो फर्स्ट है आपका जेट्रोफा। यह मूलतः ब्राज़ील का पौधा होता है। इस पौधे से बायोडीजल बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्रोटन। तो यह पौधा किसी मूल पौधे के साथ में बो दिया जाए तो मूल पौधे को कब पानी की आवश्यकता है, कब मूल पौधे को इसकी ज़रूरत है,
उसकी सूचना ये दे देता है। इस पौधे की जड़ें काफ़ी उथली होती हैं। पानी की कमी होने पर यह पौधा सूखने लगता है, जिससे किसान को पता चल जाता है कि मुख्य फसल की सिंचाई करनी है। यह एक जल सिंचक पौधा होता है। अब नेक्स्ट है आपका यूकेलिप्टस यानी सफ़ेदा। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी तंत्र का या फिर सामाजिक वानिकी का आतंकवादी कहा जाता है। 1976 में सामाजिक वानिकी दिवस मनाया गया। यह पौधा जल अधिक पीता है एवं जल का अपव्यय अधिक करता है। यह मूलतः ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। इसे सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जड़ें लगातार जल का अवशोषण करती रहती हैं और इसकी पत्तियां जल का तेजी से वाष्पीकरण करती हैं। अगला है आपका बरगद। तो बरगद एक विशाल छायादार वृक्ष है। इसकी छांव में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पक्षी एवं अन्य जीव जंतु रहते हैं और ये सभी घोंसला बनाते हैं। बरगद के तनों से स्तंभ या मूलजड़ निकलती है, जो तनों को सहारा देने का कार्य करती है। इसकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैली हुई होती हैं एवं गहरी भी होती हैं। पीपल, बरगद, नीम पर्यावरण का मित्र वृक्ष भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपल के बारे में। तो पीपल एक विशाल छायादार वृक्ष होता है। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। पीपल के वृक्ष की जड़ का विस्तार काफ़ी दूर तक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइकेन के बारे में। तो यह एक सहजीवी पौधा होता है। लाइकेन कवक एवं शैवाल के मध्य सहजीविता का परिणाम होता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए यह भोजन नहीं बना पाते और यह सड़ी गली लकड़ियों पर ही उगता है। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना लेते हैं, लेकिन उनके पास आधार यानी उगने का संकट होता है। कवक शैवाल को आधार प्रदान करता है और शैवाल कवक को भोजन प्रदान करते हैं। लाइकेन। तो लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक माना जाता है। जब वातावरण में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन सूख जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि वायु प्रदूषण बढ़ गया है। SO2 को हम स्टोन कैंसर गैस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं खेजड़ी के बारे में। तो यह वृक्ष भारत में राजस्थान राज्य के थार के मरुस्थल में पाया जाता है। इस पौधे की भी जड़ें गहरी होती हैं, क्योंकि यहाँ भी पानी का अभाव होता है। खेजड़ी की लकड़ी में कभी दीमक या कीड़े नहीं लगते हैं। खेजड़ी की फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है। इसके तने की छाल का इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। यह एक छायादार वृक्ष है और इसकी छांव में स्थानीय निवासियों के बच्चे खेलते कूदते हैं। यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला पेड़ है। यह राजस्थान राज्य का राजकीय वृक्ष है। इसकी जड़ें पानी या जल की तलाश में गहराई तक चली जाती हैं। यह एक बड़ा छायादार वृक्ष होता है जिसकी छांव में बच्चे अक्सर खेलते कूदते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं घटपड़ी या शिकारी पौधा के बारे में। यानी घटपड़ी जो होता है एक शिकारी पौधा होता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह पौधा मूलतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। यह पौधा मेंढकों, चूहों, कीड़े मकोड़ों एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है और यह पौधा एक लंबे घड़े की आकृति के जैसा बना होता है और उसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इस पौधे से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, जिससे आकर्षित होकर के ये जीव इसके पास आ जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। यह पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन भी बनाता है और वह भोजन फ्लोएम के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। घटपड़ी के उदाहरण हैं निपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया, डोसेरा। घटपड़ी पौधा में पत्तियां पाई जाती हैं और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, अतः इन्हें उत्पादक वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रेगिस्तानी ओक। तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें लगभग 30 फीट नीचे चली जाती हैं। रेगिस्तानी ओक के तने की लंबाई लगभग 10 से 12 फीट होती है। इस पौधे के तने में जल संचित रहता है। जब स्थानीय निवासियों को पेयजल संकट या जल संकट पैदा होता है तो इसका प्रयोग करते हैं। तने से संग्रहित जल
इसको पीने के लिए वे अपने साथ में एक चाकू एवं छोटी पाइप को रखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटर्न के बारे में। तो पशुओं की त्वचा पर पाए जाने वाले पैटर्न उनके त्वचा पर पाए जाने वाले बालों के कारण होते हैं। जिस पशु की त्वचा पर बाल नहीं होते हैं उनमें कोई पैटर्न नहीं पाया जाता। जलवायु के कारण पशुओं की त्वचा का रंग काला या गोरा होता है। यानी आपसे पूछा जाता है कि पैटर्न कहाँ नहीं पाया जाता, तो जहाँ पर पशुओं के बाल नहीं होते वहाँ कोई पैटर्न नहीं पाया जाता। और जहाँ त्वचा का रंग काला और गोरा होता है वो किसके कारण होता है, तो ये जलवायु के कारण होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अत्यधिक तापमान में रहने से त्वचा काली पड़ जाती है, जबकि न्यूनतम तापमान में रहने पर त्वचा सफ़ेद या गोरी होने लगती है। नेक्स्ट है आपका पर्वतारोही। तो अपने जीवन की उपलब्धि व अपने देश की उपलब्धि के लिए पर्वतों पर चढ़ने वाले लोगों को हम पर्वतारोही कहते हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का अभाव पाया जाता है, इसलिए पर्वतारोही अपने साथ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्वतारोही अपने साथ डबल प्लास्टिक सीट रखते हैं जिसका प्रयोग वे अपना टेंट बनाने में करते हैं। अगला है आपका अलबरूनी। तो यह एक विदेशी यात्री था। यह उज्बेकिस्तान से भारत आया था। यह महमूद गजनवी के साथ में आया था। इसने भारत की संस्कृति रहन सहन का वर्णन किया। इसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद यानी तहकीक ए हिंद में भारतीय तालाबों का विशेष वर्णन किया। भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। यहाँ तालाबों के किनारे चौड़े चबूतरे बनाए जाते हैं। तालाब में पक्की सीढ़ियों का निर्माण किया जाता है। अत्यधिक भीड़ न होने पाए इसीलिए चढ़ने व उतरने के लिए अलग अलग सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका चिकन कढ़ाई। तो यह विशेष प्रकार की बुनाई है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की जाती है। इसमें कपड़ों के ऊपर बुनाई के विशेष डिजाइन तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जामदानी बुनाई। तो जामदानी बुनाई भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में की जाती है। इसमें भी कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है। नेक्स्ट है आपका मधुबनी चित्रकारी। तो मधुबनी चित्रकारी बिहार राज्य में की जाती है। इसमें फूल, पत्तियों, जानवरों व इंसानों के चित्र बनाए जाते हैं। इसमें चित्रों में उभार देने के लिए चावल के पेस्ट का प्रयोग किया जाता है एवं इसमें प्राकृतिक रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पश्मीना बुनाई। तो पश्मीना बुनाई जम्मू कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र में की जाती है। पश्मीना बाल पश्मीना बकरी से प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाल मनुष्यों की तुलना में 6 गुना पतले होते हैं। पश्मीना शॉल दुनिया के सबसे महंगे शॉल में से एक मानी जाती है। अब अगला है आपका पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली बुनाई मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में की जाती है। इसमें कपड़ों के ऊपर बुनाई की जाती है जो विशेष रूप से अट्रैक्टिव लगते हैं। अब नेक्स्ट है आपका वर्ली चित्रकारी। तो वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र राज्य में की जाती है। इसमें फूल, पत्तियां, जानवर, इंसान इत्यादि के चित्र बनाए जाते हैं। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका निर्माण फूल, पत्तियों, सब्जियों व खनिजों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पट्टा चित्रकारी। तो पट्टा चित्रकारी आपका भारत के उड़ीसा राज्य में की जाती है। इसमें कपड़ों के ऊपर विभिन्न प्रकार के चित्र निर्मित किए जाते हैं। इसमें सर्वाधिक महत्व प्राकृतिक चित्रों को दिया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल भी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कलमकारी चित्रकारी। तो कलमकारी चित्रकारी आंध्र प्रदेश राज्य में की जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार की सुंदर आकृतियां कपड़ों पर निर्मित की जाती हैं। इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते के बारे में। तो मेरे घर से मेरे स्कूल का रास्ता ऊबड़ खाबड़ और पथरीला है। इस रास्ते पर भले ही लोगों को चलने में दिक्कत होती है परंतु हम दौड़ते हुए स्कूल चले जाते हैं। इस कहानी का संदर्भ कहाँ से लिया गया है, तो उत्तराखंड राज्य से लिया गया है। इसमें शिक्षक बताता है कि पथरीले ऊबड़ खाबड़ रास्ते और बर्फीले रास्तों पर चलने में अंतर और कठिनाइयों के बारे में समझ प्रदान की जाती है। अब हम बात करते हैं ट्रॉली से यात्रा। तो ट्रॉली की गाड़ी का उपयोग सामान्यतः उस स्थान पर किया जाता है जहां स्थल मार्ग संभव ना हो, जैसे कि ऊंचे पहाड़, बर्फ इत्यादि वाले स्थानों पर। इसमें तार की सहायता से छोटी ट्रॉली जोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है।
इस प्रकार की गाड़ी का प्रयोग सर्वाधिक लद्दाख में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।